विक्रांत को अपनी माँ की बातों पर भरोसा ही नहीं होता। वह अपनी माँ को ही झूठी कह देता है। सीरियल मन्नत का आने वाला एपिसोड दर्शकों के लिए एक भावनात्मक और रोमांच से भरा मोड़ लेकर आ रहा है, जहां एक ओर माँ के आंसू हैं, वहीं दूसरी ओर बेटे का अविश्वास। और इसी संघर्ष के बीच मन्नत की जिंदगी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा तूफान। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब मन्नत और विक्रांत उस औरत की तलाश में निकलते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी थी। दोनों को अब धैर्य की मदद चाहिए होती है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस रहस्य को सुलझाने में उनकी सहायता कर सकता है। मन्नत और विक्रांत धैर्य के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर गहरा सन्नाटा फैला होता है। चारों ओर हल्की ठंडी हवा चल रही होती है और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जैसे बीते कल के राज फुसफुसा रही हों। तभी मन्नत की नज़र कमरे के कोने में बैठी विशाखा पर पड़ती है, जो अपने हाथ में एक कलावा पकड़े हुए किसी प्रार्थना की मुद्रा में बैठी होती है। विशाखा की आंखों में आंसू होते हैं और वह धीरे धीरे कह रही होती है, जब मेरा विक्रांत यानी कि अमन इस कलावे को देखेगा तो उसे याद आ जाएगा कि वो मेरा बेटा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा अमन। विक्रांत और मन्नत यह सब सुन लेते हैं। उस एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। मन्नत के चेहरे पर चिंता की लकीरें और विक्रांत के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा। वह यह सब सुनकर फट पड़ता है। वह गुस्से में विशाखा के सामने जाता है और चिल्लाकर कहता है, बस करो, और कितनी कहानियां बनाओगी तुम? मैं किसी का अमन नहीं हूं, मैं विक्रांत सलूजा हूं, और यही मेरी सच्चाई है। मेरी माँ नीतू सलूजा हैं और मेरे पिता रोनी सलूजा। विशाखा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, विक्रांत, तू मेरा बेटा है, तू अमन है। नीतू सलूजा ने मुझसे तुझे चुरा लिया था। उन्होंने मेरी गोद से मेरा बच्चा छीन लिया था जब तू सिर्फ 2 साल का था। लेकिन विक्रांत को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं होता। वह ठंडी हंसी के साथ कहता है, झूठ। अगर मैं तेरा बेटा होता तो तू इतने साल कहाँ थी? तब कहाँ थी जब मुझे अपनी माँ की ज़रूरत थी? जब मैं रोया, जब मुझे सहारे की ज़रूरत थी, तब तू कहाँ थी? विशाखा के शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। मैं हर दिन तुझे ढूंढ रही थी विक्रांत। मेरे पास सबूत हैं, तुझसे जुड़ी यादें हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहे, दरवाजे पर नीतू और रोनी जी आ जाते हैं। उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान होती है, लेकिन आंखों में छिपा डर साफ झलक रहा होता है। नीतू कहती है, बस करो ये ड्रामा। विक्रांत, ये औरत पागल है। ये हर कुछ साल बाद किसी न किसी के घर आकर खुद को माँ बताती है। हमारे साथ भी यही कर रही है। रोनी जी आगे बढ़कर विशाखा की ओर इशारा करते हैं। यह औरत किसी की नहीं हो सकती। इसने सबको धोखा दिया है। न जाने कितने घर तोड़ चुकी है। तुम इससे दूर रहो बेटा। विक्रांत गुस्से में उनके शब्दों को सच मान लेता है और विशाखा पर बरस पड़ता है। अब बस करो। अगर तुम्हें कुछ शर्म बाकी है तो निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सामने आओ। विशाखा की आंखों में गहरा दर्द है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह सिर्फ एक नज़र मन्नत की ओर डालती है, एक ऐसी नज़र जिसमें उम्मीद, बेबसी और दर्द सब कुछ है। मन्नत कुछ कहने की कोशिश करती है। विक्रांत, शायद हमें थोड़ा सोचना चाहिए। अगर यह औरत सच बोल रही हो तो। लेकिन विक्रांत झटके से उसकी बात काट देता है। बस मन्नत, अब तुम भी इसे सही ठहराओगी? मेरे घर, मेरे रिश्तों में जहर घोलने आई है ये औरत। वह वहां से चला जाता है। विशाखा वहीं फर्श पर गिर जाती है और धैर्य तुरंत उसकी ओर दौड़ता है। धैर्य, जो अब तक चुप था, पहली बार बोलता है, माँ, अब और मत रोइए। अगर विक्रांत नहीं मानता तो हम उसे साबित करेंगे कि वो आपका बेटा है। लेकिन विशाखा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं धैर्य, तू कुछ नहीं करेगा। ये रिश्तों की लड़ाई है और मैं नहीं चाहती कि तू इसमें उलझे। मैंने अपने बेटे को सालों पहले खो दिया था। अब अगर किस्मत चाहेगी तो वो खुद मेरे पास आएगा। उसी वक्त बाहर तेज आंधी चलने लगती है। आसमान में बिजली चमकती है, मानो प्रकृति भी इस दर्द को महसूस कर रही हो। मन्नत, जो यह सब देख रही होती है, अंदर ही अंदर टूट जाती है। उस रात मन्नत को नींद नहीं आती। उसे विक्रांत और विशाखा की बातें बार बार याद आती हैं। उसे महसूस होता है कि विशाखा झूठ नहीं बोल रही। वह अगले दिन चुपचाप धैर्य से मिलने जाती है और कहती है, धैर्य, मुझे लगता है विशाखा जी सच कह रही हैं।
हमें कोई सबूत ढूंढना होगा जो यह साबित करे कि विक्रांत वाकई उनका बेटा है। धैर्य पहले मना करता है, माँ ने मना किया है। उन्होंने कहा है कि हमें किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना। लेकिन मन्नत कहती है, कभी कभी सच्चाई को सामने लाने के लिए किसी को नियम तोड़ने पड़ते हैं। दोनों मिलकर पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड्स, जन्म प्रमाण पत्र और पुरानी तस्वीरों की जांच शुरू करते हैं। आखिरकार उन्हें एक पुराना फोटो मिलता है जिसमें विशाखा एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुई है और उस बच्चे के हाथ में वही कलावा बंधा हुआ है जो अब विक्रांत के पास है। मन्नत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह कहती है, यह तो वही कलावा है, यानी सच में विक्रांत उनका बेटा है। वहीं दूसरी ओर नीतू और रोनी जी मन्नत के इस कदम से परेशान हो जाते हैं। वे आपस में बात करते हैं, अगर यह सच्चाई सामने आ गई तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। रोनी कहता है, हमें मन्नत को रोकना होगा, किसी भी कीमत पर। वह अपने एक पुराने आदमी को बुलाता है जो सालों पहले विशाखा के बच्चे को गायब करने में शामिल था। उस वक्त हमने जो किया था, अब उसी को मिटाना होगा। रोनी